हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। तो जितने भी बच्चे ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होने वाला है आगे आने वाले समय में, ठीक है, तो उन सभी के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और आज की इस क्लास में भी 30 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस क्लास को आप सभी लास्ट तक जरूर देखें। बट इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को समय पर मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। और अगर आप ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.triplec.com। यहाँ पर आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी साथी एक बार क्लास को शेयर जरूर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, वाईफाई में फाई का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो आपको बताना है वाईफाई में फाई का अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर फाइबर, फाइडेलिटी, फाउंडर या नन ऑफ दीज। अब यहाँ पर आपको करेक्ट जवाब करना है। सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है वाईफाई में जो फाई होता है इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा फाइडेलिटी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, वायरलेस फाइडेलिटी। ठीक है, क्या होता है, वायरलेस फाइडेलिटी होता है इसका फुल फॉर्म। तो यहाँ पर आपका जो बी आंसर है करेक्ट है, ध्यान रखना है। ठीक है, और जैसा कि हमने आपको बताया कि जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको करा रहे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं और ये कहीं ना कहीं आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए होते हैं, यानी कि या फिर आगे आने वाले समय में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम देने के बाद मुझे क्वेश्चन जरूर सेंड करते हैं। और आप लोग भी जब आपका एग्जाम हो तो आप लोग मुझे अपने क्वेश्चन मेल के माध्यम से, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पर भी अपने क्वेश्चन मुझे सेंड कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले समय में और स्टूडेंट्स को उससे बेनिफिट हो सके और हम उन प्रश्नों को अपने क्लास में डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो इसलिए ये सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, पिन का अर्थ पूछा है। तो आपको बताना है पिन का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आप सभी को रेगुलर क्लास करने हैं, जो भी क्लास मिलते हैं आपको रेगुलर करने हैं और यहाँ पर एक ऑनलाइन टेस्ट आपको देना है। टेस्ट देने के रूप में आप इस क्लास को ले सकते हैं, इसको मॉक टेस्ट के रूप में आप ले सकते हैं। जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लगे उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, और उसके बाद आप खुद को चेक करें कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने ट्रिपल सी एग्जाम को और अच्छे से और बेहतर से तैयार कर सकते हैं और फिर आप एक अच्छी ग्रेड में पास हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पिन का अर्थ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क्या हो जाएगा, तो यहां पर ध्यान रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। क्या होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ध्यान रखना है आपको, यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं और अब आपसे क्या पूछा है, एआई कैरियर में क्या भूमिका होती है। एआई कैरियर में क्या भूमिका होती है, सॉफ्टवेयर एनालिस्ट एंड डेवलपर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, एल्गोरिथम स्पेशलिस्ट या फिर ऑल ऑफ दीज। आपको बताना है करेक्ट आंसर। एआई का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ध्यान रखना है, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कैरियर में क्या भूमिका होती है, आपको करेक्ट जवाब करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। सो यहाँ पर जो सही जवाब बनेगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि यहाँ पर उपरोक्त सभी ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर का चलते हैं और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, कौन सा कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बाहरी खतरा नहीं है। कौन सा कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बाहरी खतरा नहीं है, बताइए। अब ऑप्शन में क्या दिया समझना है आपको, इग्नोरेंस, ट्रोजन हॉर्स, एडवेयर और क्रैकर्स। ठीक है, कौन सा कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बाहरी खतरा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फोर में आपका राइट आंसर क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पर पहला ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इग्नोरेंस, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इग्नोरेंस। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर और आप यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, एक वायरस एक नेटवर्क डैश समस्या है। एक वायरस एक नेटवर्क डैश समस्या है, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी या नन ऑफ दीज।
और जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है तो सभी साथी लाइक जरूर कर दिया क्लास को, ठीक है। अगर आप लाइक करते हैं उससे काफ़ी मोटिवेशन भी होता है, मुझे मिलता है ना। तो आप लोग लाइक अवश्य कर दिया करो क्लास को, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आपको राइट आंसर करना है और यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आपका, सिक्योरिटी। एक वायरस एक नेटवर्क सिक्योरिटी समस्या है, एक नेटवर्क सुरक्षा समस्या है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है, एनक्रिप्शन तकनीक एक नेटवर्क के डैश में सुधार करती है, ठीक है। आप बताइए परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी या लॉन्जेविटी। अब यहां पर सही जवाब करना है, कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। तो यहां पर जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, सिक्योरिटी। ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सिक्योरिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, टेलीफोन संख्या, जन्मतिथि और ग्राहक का नाम डैश का उदाहरण है। टेलीफोन संख्या, जन्मतिथि और ग्राहक का नाम किसका एग्जाम्पल है, एक फाइल, एक डेटाबेस या फिर डेटा या एक रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट जवाब बताना है और सभी साथी शेयर करते रहें और लाइक अवश्य कर दें क्लास को। अभी तक अगर जिसने भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज सभी लोग लाइक कर दिया करें क्लास को, ठीक है। और सभी साथी शेयर भी अवश्य करें क्लास को। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बनेगा एक रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, एक रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी है, रोम, पी रोम, रैम या ऑल ऑफ दीज। कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी है। तो यहां पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, रैम, ठीक है। रैम का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ध्यान रखना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, लिब्रे ऑफिस में बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है। चलिए आपको जवाब करना है, बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है लिब्रे ऑफिस में, टाइटल 1, अनटाइटल्ड 1, डॉक्यूमेंट या ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9 का आपको करेक्ट जवाब करना है, लिब्रे ऑफिस में बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट जवाब करना है तो यहां पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनटाइटल्ड 1 होता है। अनटाइटल्ड 1 होता है बाय डिफॉल्ट नेम, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये लिब्रे ऑफिस में चाहे आपका फिर राइटर हो, चाहे आपका कैल्क हो या फिर आपका इंप्रेस हो, इन सभी में अगर आप बात करेंगे बाय डिफॉल्ट टाइटल की तो अनटाइटल्ड 1 ही होगा, ठीक है। और जब भी अपनी फाइल को आप किसी भी नेम से सेव कर देंगे तो जो भी फाइल का आप नेम देंगे उस नेम से आपकी फाइल का टाइटल दिखाई देगा, बट जब बाय डिफॉल्ट की अगर बात करेंगे तो अनटाइटल्ड 1 ही होगा। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, URL क्या दर्शाता है, किसी वेबसाइट का वेब पता, कोई वेबसाइट, डोमेन नेम या कोई नहीं। तो URL ये होता क्या है या क्या दर्शाता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो URL होता है किसी वेबसाइट का वेब पता, ठीक है। किसी वेबसाइट का वेब पता आप कह सकते हैं, किसी वेब पेज का पता भी कह सकते हैं। जैसा ऑप्शन आपको दिखेगा उसी हिसाब से आप उसका जवाब करेंगे, ठीक है। तो URL जो होता है इसको कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो किसी वेब पेज का एक एड्रेस होता है, किसी वेबसाइट का एक पता भी आप कह सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, किसी वेबसाइट का पता जिसको हम URL कहते हैं, ठीक है। इसमें आपका वेब पेज भी शामिल हो सकता है, यानी कि किसी भी वेबसाइट का अगर कोई वेब पेज की बात करें, उसका अगर URL की बात करेंगे तो वो भी किसी भी वेबसाइट का एक वेब पेज होता है, ठीक है। तो जिसको हम URL भी कहते हैं, ठीक है, जिसका मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है, JPG एक इमेज फाइल फॉर्मेट है। आपको क्या बताना है, क्या ये JPG एक इमेज फाइल का फॉर्मेट है। ट्रू एंड फॉल्स में आपको जवाब करना है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो बिल्कुल करेक्ट है, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। JPG फॉर्मेट क्या है, एक इमेज फाइल है। PNG एक इमेज फाइल है ना। JPEG एक इमेज फाइल है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर ये सारे क्या होते हैं, इमेज फाइल के फॉर्मेट होते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन अब यहाँ पे करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा है, कैल्क स्प्रेडशीट प्रोग्राम में कुल कितने रॉ होते हैं। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रॉ पूछे हैं, किसमें, कैल्क स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अंदर टोटल रॉ कितने होते हैं, ये आपसे पूछा गया है 12 में। देखिए यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 10, 48, 576। टोटल नंबर ऑफ रो की बात करें तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा,
कैल्क स्प्रेडशीट प्रोग्राम में, ठीक है। कुल रॉ कितने होते हैं? 10, 48, 576, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है या कौन जारी करता है? UIDAI, NPCI, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको सही जवाब करना है कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा पहला ऑप्शन करेक्ट आपका UIDAI, ठीक है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है ट्विटर डैश एक प्रकार है, ट्विटर डैश का एक प्रकार है, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, उपरोक्त सभी या कोई नहीं? तो ट्विटर किस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म है? सोशल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर सोशल मीडिया है, ई कॉमर्स है या उपरोक्त सभी है, ये आपको आंसर करना है। तो सिंपल सी बात है, ट्विटर क्या है? एक सोशल मीडिया है, पहला ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा, एक सोशल मीडिया है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछा है? ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड करती है, ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड करती है एक प्लेटफॉर्म जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है, एक प्लेटफॉर्म जो सेवाएं देता है, एक प्लेटफॉर्म जो नागरिकों को कनेक्ट करता है या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर क्या पूछा? ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड करती है क्या? आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। तो एक प्लेटफॉर्म जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करता है, एक प्लेटफॉर्म जो सेवाएं देता है, एक प्लेटफॉर्म जो नागरिकों को कनेक्ट करता है, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पर ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछा है? G2B एक ई गवर्नमेंट का उदाहरण है, आपको बताना है G2B एक ई गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है, सही है या गलत? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा भाई। G2B क्या है? गवर्नमेंट टू बिजनेस, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सही हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? QSAM सेवा का लाभ उठाने के लिए किस कोड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे आंसर करना है, करेक्ट जवाब क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 17 का QSAM सेवा का लाभ उठाने के लिए आपको किस कोड का इस्तेमाल करना पड़ता है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है आपका, *9*9####। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आपको जवाब करना है। मॉडम को मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर भी कहते हैं, क्या ये सही है या फिर गलत है? ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स में आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 18 का। मॉडम का जो फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है आपका, ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या पूछा है? संदेश को एनकोड करने की उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिससे केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही संदेश को पढ़ सकता है? ठीक है, संदेश को एनकोड करने की उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिससे केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही संदेश को पढ़ सकता है? डिस्क्रिप्शन, एनक्रिप्शन, गोपनीयता या संदेश गोपनीयता, उसको क्या कहेंगे आप? तो यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट है, एनक्रिप्शन, ध्यान रखना है, ठीक है, एनक्रिप्शन कहेंगे। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? निम्न में से किस डिवाइस द्वारा कंप्यूटर में डेटा पैकेज भेजे जाते हैं? रिपीटर, हब, मॉडेम या राउटर्स? तो अब आपको जवाब करना है, यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राउटर्स। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा, राउटर्स। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर आपसे पूछा है निम्न में कौन सा एक मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइलों को हस्तांतरण करने के लिए किया जाता है? ठीक है, SMTP, FTP, IP या HTTP? तो यहां पर हो जाएगा आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, FTP। ठीक है, यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा FTP, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अगर आप SMTP की बात करें तो इसका मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ध्यान रखना है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे क्या पूछा है? मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? तो आपको आंसर करना है मैक एड्रेस कितने बिट का होता है। ठीक है, 24, 32, 48 या 42?
तो मैक एड्रेस होता है 48 बिट का, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और मैक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसे भी आप ध्यान रखें, मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, जो कि 48 बिट का होता है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि आप एक FTP प्रोग्राम का उपयोग कर रहे हैं तो आप इंटरनेट सर्वर से और इंटरनेट सर्वर पर फाइल्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं या कोडिंग कर रहे हैं। यदि आप एक FTP प्रोग्राम का उपयोग कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, बताइए। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा 23 में। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेट सर्वर से और इंटरनेट सर्वर पर फाइल्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, SSL द्वारा सुरक्षित SMTP कनेक्शनों को कहा जाता है। SSL द्वारा सुरक्षित SMTP कनेक्शनों को कहा जाता है, बताइए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए SMTPS, ठीक है, SMTPS हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, VPN क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, वर्चुअल प्राइमरी नेटवर्क या नन ऑफ दीज। तो अब आपको जवाब करना है VPN क्या है। तो VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में होना जरूरी है, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में होना जरूरी है, आप बताइए यहाँ पर क्या होगा आपका राइट आंसर। तो ध्यान रखना यहाँ पे आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एक यूनिक IP एड्रेस का, ठीक है, ए यूनिक IP एड्रेस, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अब यहाँ पर आपसे पूछा है, FTP मूल रूप से है प्रोटोकॉल, लैंग्वेज, वेब ब्राउजर या वेब पेज। तो FTP है क्या, प्रोटोकॉल है, लैंग्वेज है, वेब ब्राउजर है या फिर वेब पेज है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा करेक्ट, प्रोटोकॉल है, ठीक है। FTP एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, यूजर के कंप्यूटर से सर्वर पर फाइल ट्रांसफर करना कहलाता है, यूजर के कंप्यूटर से सर्वर पर फाइल ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, डाउनलोडिंग, सीक्वेंसिंग, एक्सेसिंग या अपलोडिंग। तो यूजर के कंप्यूटर से सर्वर पर फाइल ट्रांसफर करना कहलाता है अपलोडिंग, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ध्यान रखना है, जब भी यूजर से बात हो, यूजर के कंप्यूटर से सर्वर पर अगर आप फाइल को ट्रांसफर कर रहे हैं मीन्स आप अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप सर्वर से यूजर के कंप्यूटर पर फाइल को ट्रांसफर कर रहे हैं मीन्स आप डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है, सर्वर से यूजर के कंप्यूटर पर जो भी फाइल आ रही है वो डाउनलोड हो रही है, और यूजर के कंप्यूटर से अगर सर्वर पर कोई फाइल जा रही है तो वो अपलोड हो रही है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है, यूजर के कंप्यूटर से सर्वर पर फाइल ट्रांसफर करना क्या कहलाएगा, तो अपलोडिंग कहलाएगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, ऐसे उपकरण जो दो नेटवर्क को एक साथ जोड़ते हैं वह कहलाता है, ऐसे उपकरण जो दो नेटवर्क को एक साथ जोड़ते हैं वह कहलाता है, बताइए। तो यहां पर उसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला ब्रिज, ध्यान रखना है, ठीक है। और अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, एक दूरस्थ मशीन से एक स्थानीय मशीन पर डेटा प्राप्त करने को कहा जाता है, ब्राउजिंग, सर्चिंग, अपलोडिंग या फिर डाउनलोडिंग। एक दूरस्थ मशीन से एक स्थानीय मशीन पर डेटा प्राप्त करने को क्या कहा जाता है, तो यहां पर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आपका, डाउनलोडिंग, ओके। यहां पर होगा डी ऑप्शन करेक्ट आपका, डाउनलोडिंग, ध्यान रखना है। तो आज की क्लास बस यहीं तक, उम्मीद करता हूं क्लास सभी को पसंद होगी। क्लास अच्छी लगी उसे लाइक जरूर करें, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और अगर आप CCC के मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं www.CCC.com। यहाँ पर आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे, साथ ही साथ आप CCC के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और PDF यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल।